एक औरत के अंदर अजीब सा जानवर रहता था। सब उसे चर्बी चुड़ैल कहते थे। वो इंसानों की चर्बी खाती थी। बस एक सांस भरते ही इंसान का 50 किलो तक वजन घटा देती थी। उसने अपना एक स्लिमिंग सेंटर भी खोल रखा था, जहाँ हजारों लोग वजन घटाने आते थे। इसी बीच एक 500 किलो का आदमी, जिसने अभी अभी बड़ा पेट कॉन्टेस्ट जीता था, जब हॉट डॉग खाने बैठा तभी अचानक उसके पीछे एक काला साया दिखा। अगले ही पल उसका शरीर किसी चीज से चिपक गया। वो धीरे धीरे सूखने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका वजन 500 किलो से घटकर 70 किलो रह गया और वो लाश बन गया। इस अजीब मौत को देखकर दो भाई आकाश और विकास, जो भूत प्रेत पकड़ने का काम करते थे, जांच में लगे। जब उन्हें पता चला कि सुबह तक 500 किलो का आदमी अब सिर्फ 70 किलो रह गया है, तो वो भी हैरान रह गए। जांच में पता चला कि उसके सारे अंग अंदर से फट चुके थे, जैसे किसी सुपर पावर वैक्यूम क्लीनर ने सब कुछ चूस लिया। इसी बीच एक मोटी लड़की पूजा जिम में खूब पसीना बहा रही थी। शादी सिर पर थी, मगर मेहनत के बावजूद उसका वजन 1 किलो बढ़ गया। लेकिन तभी वही काला साया उसके पीछे आया और उसे गिरा दिया। कुछ उसके पेट पर सरकने लगा और अगले ही पल कोई चीज उसके अंदर चली गई। चीख निकलते ही वो तेजी से सूखने लगी। उसका वजन 180 किलो से घटकर 70 किलो रह गया। आकाश और विकास तुरंत वहाँ पहुंचे और देखा कि पूजा के पेट पर लाल निशान था, जो वैक्यूम कप जैसा लग रहा था। दोनों केस एक जैसे थे और निशाना सिर्फ मोटे लोग बन रहे थे। तभी जिम की मालकिन श्वेता वहाँ आई और अकड़ कर बोली कि पूजा की मौत में उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक्स्ट्रा टाइम में एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन विकास ने देखा कि श्वेता के शरीर पर भी वैसा ही लाल निशान है। उसने सवाल किया कि अगर निशान है तो वो क्यों नहीं मर। जांच में महिला ने बताया कि उसे ये निशान एक खास स्लिमिंग सेंटर में मिला था, जहां वैक्यूम थेरेपी दी जाती थी। दावा किया जाता था कि वहां बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज हर दिन 10 किलो वजन घटाया जा सकता है। कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए आकाश और विकास ने वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया। विकास को फिटनेस ट्रेनर और आकाश को किचन में काम मिल गया। इसी बीच एक अमीर औरत नेहा वहाँ वैक्यूम थेरेपी ले रही थी। सेंटर की मालकिन बोली कि ये इलाज प्राचीन चीनी तरीके से आया है। वो लोगों की चर्बी खींचकर खुद खा लेती थी और ऊपर से पैसे भी कमाती थी। जब विकास ने क्लाइंट्स को देखा तो हर किसी के शरीर पर वही लाल निशान था, यानी केस वहीं का था। तभी उस चर्बी चुड़ैल का पति आकाश पर शक कर बैठा। उसने सारे कागज देखे और समझ गया कि ये दोनों भाई असलियत पकड़ने आए हैं। अब राज खुल चुका था, इसीलिए उन्होंने सबूत मिटाने का सोचा। चुड़ैल पुराने फैट के बॉक्सेस फेंकने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक ड्रम खोला, अंदर से इतनी तेज गंध आई कि वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुंह खोलकर उससे चूसना शुरू कर दिया। तभी आकाश आ गया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो औरत कत्ल करने से इनकार करने लगी। उसने कहा कि वो किसी को मारती नहीं, बस थोड़ी सी चर्बी लेकर उन्हें पतला कर देती है और खुद खा लेती है। जब उससे पूछा गया कि असली कातिल कौन है, तो वो चुप हो गई। दूसरी तरफ उसका पति विकास के पास गया और बताया कि असली कातिल उसका भाई है, जो बिना सोचे समझे मोटे लोगों को मार रहा है। लेकिन तभी दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ और कातिल ने अपने ही भाई को मार डाला। जब पत्नी को पता चला कि उसके पति की हत्या हो गई है, तो उसने भी अपने भाई के खिलाफ गवाही देने का फैसला कर लिया। उसने आकाश और विकास को अपने भाई की लोकेशन और उसकी कमजोरी बताई। उसकी कमजोरी थी घुटने की हड्डी। दोनों भाई बेसमेंट में पहुंचे। वहाँ चारों तरफ फैट बिखरा हुआ था और एक ताजा लाश पड़ी थी। तभी कातिल उन पर टूट पड़ा और विकास पर हमला कर दिया। विकास ने उसे मुक्का मारा, लेकिन उसने पहले ही चर्बी खा ली थी और उसकी ताकत बढ़ गई थी। तभी आकाश ने उसके घुटने पर वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। अंत में सारा इल्जाम उस भाई पर गया और स्लिमिंग सेंटर की मालकिन बच निकली।